Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel। आज जो अगेन मैं एक आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ, ये डॉन न्यूज़ से है और ये लेटर पोर्शन से लिया गया है। इसका टाइटल है प्रिया फॉरगॉटन। ठीक है जी, प्रिया और फॉरगॉटन क्या है, ये एडजेक्टिव है जो कि V3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है कि प्रिया जो भुला दी गई है। ठीक है, या भूली हुई प्रिया, मतलब जिसे हम लोगों ने भुला दिया है। ठीक है, ये है जी इसका टाइटल। अब देखते हैं कि भाई ये कौन थी और क्या इसके साथ वाकयात पेश हुआ है जो इसके बारे में आर्टिकल लिखने की जरूरत पड़ी है। देखिए जी, डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट का एक कंजंक्शन जिसका मतलब होता है इसके बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद दैट अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल हैव एक्सप्रेस्ड सॉलिडेरिटी विद द हिंदू कम्युनिटी इन इट्स डिमांड टू रिकवर प्रिया कुमारी एंड रीयूनाइट द चाइल्ड विद हर फैमिली। कह रहे हैं कि अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें, इसके बावजूद के अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, एक बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने हैव का मतलब होता है ये पास्ट परफेक्ट काम कर दिया है। एक्सप्रेस कर दिया है सॉलिडिटी, अपनी यकजहती को, विद द हिंदू कम्युनिटी के साथ, इन इट्स डिमांड, उनकी डिमांड में, मतलब इन इट्स ये जो हिंदू कम्युनिटी है ना, इसकी डिमांड में, टू रिकवर प्रिया कुमारी एंड रीयूनाइट द चाइल्ड विद हर फैमिली। कहते टू डिमांड क्या थी उनको, टू रिकवर करने के लिए प्रिया कुमारी को एंड रीयूनाइट, और दोबारा इकट्ठा करना, द चाइल्ड बच्चों को, विद हर फैमिली उसकी फैमिली के साथ। प्रिया कुमारी की मतलब एक फैमिली, उसके बच्चे थे, तो कह रहे हैं दोबारा उसके बच्चों को उनसे मिला दिया जाए। ठीक है, ये हमारे पास था एक मतलब लाइन है, आगे देखिए क्या पढ़ते हैं। देयर हैज बीन नो ट्रेस ऑफ द गर्ल, कहते हैं देयर, वहाँ हैज बीन नो ट्रेस, वहाँ कुछ नहीं, कोई ट्रेस नहीं है, ऑफ गर्ल का, लड़की का। इट हैज बीन 3 years नाउ, इट हैज बीन 3 years नाउ, अब ये 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, इसको 3 साल हो चुके हैं। आपको पता है ना, जब हम टाइम पीरियड शो करना हो कि 2 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 year, तो हम इट इज़ 2 year नहीं, इट इज़ 2 year नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, इट हैज़ बीन। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों ना, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों में कन्फ्यूज होती है कि सिंपल सा, आप उर्दू में भी आप देखें ना, इसको मैं आपको बताती हूँ। उर्दू में अगर हम कहें कि 2 साल हो गए हैं, ठीक है, 2 साल हो गए हैं। आप ये देखें, गए, अगर आप उर्दू स्पीकर हो, आप मतलब हिंदी स्पीकर हो, तो आप ये देखेंगे कि आप हो गए हैं मतलब ये काम हो चुका है, 2 साल जो है उसका अरसा गुजर चुका है। ठीक है, अब ये देखें कि एक काम को 2 साल हो गए हैं, तो क्या वो काम खत्म हो गया है कि अभी भी वो काम जारी है। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ हैज़ बीन लगाना है या हमने वो वॉज लगाना है या हैड बीन लगाना है। ठीक है, अब वो देखें कि प्रिया को ना गुमे हुए 3 साल हो गए हैं, ये 2 साल हो गए हैं, तो अब हैं को देखो, हैं था तो है ही नहीं, तो हैं के लिए हम कोई ये काम हो गया है, ये काम हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट हैज लगाएंगे ना, चुका है, चुके हैं के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड यूज करते हैं, दैट इज हैज। ठीक है, इट हैज के बाद हमने हो गए की इंग्लिश लिखनी है। अभी क्या हो गए, क्या, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, बीइंग हो रहे। ठीक है, बीइंग का मतलब हो गए। अगर हमने ये कुछ लिखना होगा, हो चुके हैं जो हो गया है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बीन। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं ये 2 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 2 years, इसको 2 साल हो गए हैं। अब बात समझ आई कि क्यों हम लोग ये लिखते हैं कि इट इज 2 years नाउ की जगह हम लिखते हैं इट हैज बीन 2 years या 3 years नाउ। बात समझ आई है, बहुत सिंपल सा एक ये फंडा है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहूंगी कि हो चुके हैं, काम परफेक्ट का है तो हैज है, तो बीन होने की 3rd फॉर्म है। ठीक है, आगे देखें जी, ये क्या है जी, द अनफॉर्चुनेट, कहते हैं जो बदकिस्मत है, जो प्रिया वाज अबडक्टेड, उसको अगवा किया गया था। अबडक्टेड का मीनिंग है अगवा करना। ठीक है, वाज अबडक्टेड का मतलब है, ये पैसिव वॉइस का जुमला है कि उसे किसी ने अगवा किया था। द अनफॉर्चुनेट प्रिया वाज अबडक्टेड, से अगवा किया गया था ऑन द 10th of मुहर्रम, 10th of मुहर्रम को, वाइल जब शी वाज हेल्पिंग हर
सिंक्रेटिक फादर, सिंक्रेटिक फादर का मीनिंग, हालांकि जो प्रिया है वो हिंदू कम्युनिटी से है, वो उसको जो है ना वो एक एडजेक्टिव बयान कर रहे हैं उसके फादर की। सिंक्रेटिक फादर वो ऐसा होता है जो ना मतलब इक्वालिटी पे यकीन रखता है कि ठीक है भाई, अगर किसी दूसरे रिलीजन से लोग हैं, उनका ये एक त्यौहार है तो हमें भी उस त्यौहार में शामिल होना चाहिए। उनका ये माइंडसेट है। इस तरह के जो माइंडसेट वाले लोगों ने कहते हैं सिंक्रेटिक फादर। ठीक है, वो ऐसे माइंडसेट में उसका फादर था तो उसने कहा चले हम भी छबील लगाते हैं, हम भी लोगों को पानी देते हैं पीने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूट, वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट किया वाटर टू द मोर्नर, मतलब जो मोर्नर का मतलब जो सोगवार थे, इन शंगर और शंगर में, ये जगह का नाम है। मोर्नर का मतलब है सोगवार। ठीक है, अ स्मॉल टाउन नियर द सखर, वो कहते हैं शंगर कहाँ है, वो एक स्मॉल सखर के करीब एक स्मॉल सा टाउन है उसमें है। डिस्पाइट, बावजूद, वाइड स्प्रेड आउट क्राई, कहते हैं बहुत ज्यादा चीखो पुकार, बहुत चीखो पुकार का मतलब बहुत ज्यादा उसने वावेला किया हो के ये हो गया मेरे साथ, मुझे हेल्प चाहिए, इस तरह के वो कंडीशन से कहते हैं वाइड स्प्रेड आउट क्राई। आउट क्राई का मतलब चीखो पुकार। सोशल मीडिया कैंपेन एंड पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन। अब डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है मुजाहरे। ठीक है, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन जो होते हैं वो मुजाहरे हैं। उस उनके बावजूद द मिस्ट्री, कहते जो एक मिस्ट्री है सराउंडिंग, जो सराउंड कर रही है प्रिया